रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब काफ़ी अच्छा हो गया था, वीलॉग अपलोड नहीं किया था तो कुछ मसरूफियात थी। यूएस का प्लान है बच्चों को क्योंकि समर वेकेशन चल रहे हैं। हम मोस्ट लाइकली न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी साइड पे जा रहे हैं। गालबन $189 का पास होता है। पास नहीं होता है, एक वो होता है मल्टी लोकेशंस के लिए होता है। उसमें 90 में से आप 4 या 5 गालबन विजिट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने परचेज़ नहीं किया पास, वो पास वगैरह परचेज़ नहीं किया मैंने, लेकिन मैं मोस्ट लाइकली परचेज़ कर लूँगा जैसे ही मैं यूएस पहुँचूँगा। इंटरनेट जो उनकी साइट से परचेज़ करना है। कॉस्को के पर मैं गया था, लेकिन वो वहाँ पे मुझे जो होते हैं उनके डिस्प्ले होते हैं वहाँ पे, या जहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं वहाँ पे मुझे ये नज़र नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे कहा, कस्टमर सर्विस वालों ने, कि ना भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। अच्छा, ये उसके बाद दूसरा जो ट्रैवल के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपको ट्रैवल के लिए देखना पड़ता है रूट कौन सा आपके लिए सूटेबल है, नॉन टोल और टोल वाला रूट। तो मैंने यहाँ से, क्योंकि हमने जाना है मिसिसागा से न्यूयॉर्क सिटी जाना है, जिसमें ब्रुकलिन और ये मैनहट्टन शामिल है। तो हमें डिफरेंट दोस्तों ने प्रेफर किया था, वो जनाब कहते हैं कि जनाब आप टोल वाला रूट लें, वो इजी रहेगा, इतना टोल हाई नहीं होता जितना कनाडा में होता है। कनाडा में तो आप ये मिसिसागा से एक पॉइंट से लें और स्कॉर्पियो की साइड वो जो मार्कम के तक जाएँ तो जनाब आपके आराम से जनाब 30-35 लग जाते हैं वन साइड के। तो बहरहाल वो यूएस का मुझे बताया था उन्होंने कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो इसीलिए जनाब हम प्रेफर करेंगे टोल का रूट। और ये भी हमें बता दिया था उन्होंने कि जनाब रास्ते में जनाब डिफरेंट स्टॉप ओवर्स हैं, जहाँ वहाँ पे आप रुक के गाड़ी के टायर वगैरह या थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, या उसमें आप चाय शाय पी सकते हैं, बच्चे रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो टोटल है तकरीबन 750 किलोमीटर है, और टोल वाला और दूसरा नॉन टोल वाला तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। और टाइम जो है आपको डिपेंडिंग ऑन द बॉर्डर, जो नाइग्रा फॉल की तरफ से जाएंगे तो उसमें आपको डिपेंडिंग ऑन द बॉर्डर सिचुएशन कितना टाइम लगता है वहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटे। तो नॉर्मली मैं कह सकता हूँ कि आपको टोटल जो डिस्टेंस है 7 से 8 घंटे का है, 8 घंटे का तकरीबन, लेकिन आपको माइंड में रखें कि 10-11 घंटे लग सकते हैं अगर आप टोरंटो या मिसिसागा से जा रहे हैं वहाँ पे। मेरे केस में जो गैस जो मैं जाऊँगा वो ये ग्रीन वाली गाड़ी में जाऊँगा, जो देसी डैड वाली गाड़ी है। उसमें तकरीबन वो एक टैंक में जो मैं क्योंकि इसमें नॉर्मल रेगुलर गैस नहीं डलवाता, मैं इसमें प्रीमियम डलवाता हूँ, ठीक है, और शुरू से प्रीमियम डलवा रहा हूँ। और उसमें गैस की कंजम्पशन इंजन पे जो है परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो मुझे वो इसमें तकरीबन अच्छी माइलेज जो तकरीबन हाईवे पे मुझे उम्मीद है कि मुझे तकरीबन 650 के करीब 600 के करीब वो माइलेज दे देगी मुझे। यहाँ से मैं निकलूँगा मिसिसागा से, तो मुझे नाइग्रा फॉल पे मैं गैस टैंक फिल करवाऊँगा दोबारा, तो ताकि मुझे तकरीबन वहाँ न्यू जर्सी में जाके दोबारा गैस डलवानी पड़े। न्यूयॉर्क में ज़रा गैस थोड़ी सी मुझे दोस्त ने बताया था कि एक्सपेंसिव है। उसके अलावा आपने जब ट्रैवल कर रहे हैं यूएस के लिए, तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो उस साइट पे जो मैं डिफरेंट साइट से देख रहा था उसमें एक तो आपको मैंने बता दिया रूट कौन सा लेना है आपने, फिर एयर और उसका रोड का भी डिफरेंस बता दिया आपको मैंने। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो बेस्ट इज़ टू गो ऑन बाय रोड इफ़ द डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट सेम बाय एयर, एंड दैट you enjoy the trip depending on your situation. If you're going for religious or vacation, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं then yeah it's a different it's a different situation. ट्रैवल के लिए आपको आपका GPS वगैरह आपको बड़ा अपडेटेड होना चाहिए। मेरे केस में हम तकरीबन 4 लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। तो हमारे जो प्लान है वो दोनों कनाडा और यूएस दोनों के लिए एक्टिव होते हैं, एक्टिव है। मैंने फ़ोन करके चेक कर लिया था, तो वो मैंने सारा वेरीफाई कर लिया था। एक प्लान मेरा और मेरी वाइफ का शायद यूएस का नहीं था, क्योंकि पुराने पे काफ़ी अरसे से चल रहे थे, तो मैंने उसको भी इस पे स्विच कर लिया, क्योंकि वो दोनों प्लान की प्राइस ऑलमोस्ट सब सेम थी। जो ये नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था कनाडा, यूएस, मैक्सिको का, तो मेरे पास जो प्लान था वो उसमें सिर्फ कनाडा वाइड था और यूएस एड ऑन पे था, तो उसके मुझे चार्जेस पड़ने थे। तो
प्लान की दोनों की प्राइस सेम थी, इसीलिए मैंने उसको उस पर जो फ़ोन का प्लान है उसको उस पर स्विच करवा लिया था। तो नाउ द फ़ोन फ्रॉम द फ़ोन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गुड। तो मोस्ट लाइकली जीपीएस हम वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली वो ऑनलाइन रहेगा, ये भी वेरीफाई कर लिया था हमें, कोई नेटवर्क का कोई मोस्ट लाइकली अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एहतियातन मेरे पास जीपीएस जो है वो सेटेलाइट का दूसरा भी है, तो वो भी मैं अपने साथ रखूँगा। देन बच्चों को जनाब समटाइम जिसको कहते हैं ना जनाब पेट शेट ख़राब हो जाए, तो उसके लिए आपने बड़ा ख्याल करना है। तो हमारे लिए नॉर्मली हम देसी टोटके यूज़ करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दवाइयाँ शवाइयों पर कम ही रिलाय करते हैं। तो हमने इस फकोल रखा हुआ है, वो ठंडे पानी में मिक्स करके वो पी लेते हैं, तो उससे ज़रा ना मोशन ज़रा कंट्रोल में रहते हैं। अगर आपको मोशन का ऐसा इशू है तो वो वैसे एहतियातन साथ अपने रखें। फिर जो मेन चीज़ें हैं, पानी अपने साथ रखें। पानी की बॉटल्स हमने दूसरी डिस्पोजेबल रखी हुई हैं। वाटर कूलर एक कोल्ड रखने के लिए उसको एक हमने रखा हुआ है, ट्रैवल कूलर जो होता है, उसमें हम वाटर बॉटल्स रखेंगे तकरीबन 10 से 20 के करीब। कैनेडा ड्राई 7 अप कैनेडा ड्राई तकरीबन वो क्योंकि उसमें जिंजर का फ्लेवर होता है, पेट के लिए हाजमे के लिए अच्छी होती है, वो तकरीबन हम रखेंगे 20 के करीब। और बाकी बच्चे खाने पीने के लिए चिप्सें चुप्सें जो भी जंक जो भी हैं वो रखेंगे। और जो आपको मैं वो भी चेक करवाऊँगा क्या है। तो एक वो हो गया। उसके बाद हम उसको आइस परचेज़ करने के लिए मैंने जाना होगा वॉलमार्ट के लिए, वो भी शाम को जाऊँगा मैं परचेज़ करने। गाड़ी का मैं अभी एक्चुअली गाड़ी चेक करने के लिए आया था, इसमें से स्टफ़ जो निकालूंगा सारा, ठीक है। उसको अंदर रखेंगे, जो काम का स्टफ़ है वो चाहिए वो साथ रखूँगा। जैसे काम का स्टफ़ क्या है कि मैं जो एयर प्रेशर के लिए वो रखूँगा, ठीक है। और गाड़ी की पंचर की किट रखूँगा, ठीक है। गाड़ी की स्टपनी वो चेक करूँगा, एक्स्ट्रा टायर जो मेरा है वो सही है, ठीक है। और जाने से पहले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग कि मैंने होटल की बुकिंग करवा ली थी, ठीक है। और वो तकरीबन 4 नाइट्स और 4 नाइट्स के लिए, तो मैंने 1 महीना पहले करवा दी थी। अच्छा प्लान मिला था मुझे। तो वहाँ पे पार्किंग पेड है, वो अलग से खर्चा होगा, वो भी हमने चेक कर लिया था क्या है। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज वो पार्किंग बेहतर है, पेड वगैरह उसमें आप वही बेहतर होता है। ट्रैवल के लिए मैंने यहाँ पे ये लगाने के लिए, इस जगह पे लगाने के लिए, यहाँ पे लगाने के लिए ट्रैवल मग्स के लिए ना वो परचेज़ किए थे। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए वो एक स्पेशल किट परचेज़ की थी कि जनाब उनको लैपटॉप्स या जो आईपैड्स हैं उनको अगर यूज़ करने हैं तो वो उनको ईजीली वो बगैर किसी प्रॉब्लम वो यूज़ कर सकें। खाने पीने की लोकेशन फ़िलहाल हमने पहले ही देख ली थी कि कौन कौन सी लोकेशन है वहाँ पे, ठीक है। वो हम बेहतर है कि जब आप प्लान करते हैं तो सारा वो चेक करके अच्छी तरह देखें कि क्या को जिस जगह पे आपने जाना है उसको 2-3 बार रिव्यू करें, डिफरेंट एंगल से देखें, डिफरेंट रोड से देखें, डिफरेंट रास्ते से देखें कि अगर ये रास्ता बंद है दूसरी ऑप्शन क्या है। तो ये सारी ऑप्शन देखें। उस पर होटल्स के हलाल रेस्टोरेंट्स कौन कौन से, उसके रिव्यूज़ क्या क्या है। इवन होटल जब आप बुक करते हैं तो उसके भी रिव्यूज़ देखें क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी होटल बुक किया था तो उसमें मुझे दोस्तों यारों से भी पूछें पहले क्या है, ठीक है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने ये होटल बुक किया है तो बाद में मेरा एक दोस्त था, मैं उससे बताया कि मैंने यार यूएस जा रहा हूँ, तो उनकी फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी है यूएस में, तो उन्होंने जनाब कहा कि यार मुझे होटल का बताना था। तो मेरे तो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, वो होटलिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो प्राइस दी थी तो वो ऑलमोस्ट दैट वाज, मैं 2 रूम्स इस एक नाइट में जितने मैंने एक रूम लिया है वो 2 रूम्स भी लेता तो मुझे उससे चीपर पड़ना था और बेहतर होटल था, ऑलमोस्ट सेम था होटल। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन करनी चाहिए। ये फर्स्ट सेकंड टाइम जब आप ट्रिप करते हैं ना 2-3 बार में आपको पता चल जाते हैं। सम टाइम्स पहले शायद अगर ऑन द रोड कोई ऐसा सिचुएशन है या आपको कैश चाहिए होता तो आप कैश थोड़ा बहुत रखें, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज़, कितने आप डेज़ वहाँ पे रहना है, क्या आपका स्टाइल है खाने पीने का। तो उस बेसिस पे जैसे मेरे बच्चों का है शौरमा वगैरह खाने का शौक़ होता है उनको, और जैसे और ऐसा हेल्दी फूड जो है वो उनको पसंद करते हैं वो। तो इस बेसिस पे जनाब उतना मतलब आप देख लें, डेली का आप बजट बना लें, $100 है, $150 है, क्या है आपका खाने पीने का, तो वो आप उस हिसाब से आप अपना कैश अपने पास रखें और प्लस एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखें। और जितने दिन आपने रहना है कि अगर आपको कोई $100 $50 कहीं पे या कैश में या देने पड़ते हैं, छोटी चेंज भी रखें, $1 की, $10 की, $20 की, $5 की, ऐसे वो चेंज रखें, आपको काम आती है।
जो चीज़ें हैं ये स्प्लिटेड फॉर्म में रखें, मतलब एक ही बंदे को हैंड ओवर ना करें। ये अगर आप जैसे 4 लोग हैं, मतलब मेरे 4 लोग, ये 3 एडल्ट्स हैं, ठीक है, बेटा भी छोटा हसीब जो है, ओ सॉरी, जो छोटा बेटा हसीब है वो भी ज़रा थोड़ा सा सेंसिबल है, तो स्प्लिट करके अमाउंट रखें कि आप कुछ रख लें, वाइफ को मेन दे दें, अपने पास मेन रखें, और छोटी मोटी अमाउंट जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर दें। $20-25 उनको दे दें, $50 तक उनको दे दें कि यार अपने पास है, इमरजेंसी के तौर पे अपने पास सेव करें। उनको गाइड करें, पूरा ट्रैवल प्लान रखें। हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने जाने से पहले सारी अपने होटल रिजर्वेशन साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस ले ली थी, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आपको मेडिकल और इस तरह की चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन यू हैव टू बी सेफ, यू हैव टू प्लान सेफली। तो मैं नॉर्मली जब यूएई में भी, मिडिल ईस्ट में भी जब ट्रैवल करता हूँ, तो मैं और यहाँ पाकिस्तान में भी बच्चे भेजता हूँ, तो मैं हमेशा जनाब वो इंश्योरेंस प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के भेजता हूँ, ताकि लगेज या कोई ऐसा फ़्लाइट का या ऐसा कोई अल्लाह ना करे एमरजेंसी हो जाए मेडिकली, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होता। ठीक है, थोड़ी बहुत अमाउंट का वजह से रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो थोड़ी बहुत अमाउंट की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जनाब ये सारी चीज़ें हो गई जनाब। अब हम जाएंगे, गाड़ी वॉश करवाने भी जाएंगे, एक बार उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी का प्लान आपके साथ बाद में शेयर करते हैं जनाब, कि क्या कैसे चल रहा है, तो आपको वो भी बताएंगे जनाब। तो फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल में ये बहुत है इतना। तो जैसे जैसे मेरी चीज़ में माइंड में चीज़ें आती जाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो मोस्ट लाइकली यू विल आई ट्राई टू शेयर मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रिप, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, और आप भी अगर कुछ आपको हेल्प मिल सके इससे तो आप जब ट्रैवल ट्रिप प्लान करें तो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो इस वीलॉग के लिए जनाब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में।